बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जिस सूरह मुबारका के बारे में आपसे ज़िक्र करूँगी, ये कुरान मजीद की वो सूरत है जो अल्लाह पाक से अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारशी बनकर लड़ती रहती है। इस सूरत के हैरत अंगेज़ फ़वाइद जानकर आप दंग रह जाएंगे और इसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लेंगे। इसलिए इस वीडियो को आज आपने गौर से सुनना है और इस पर अमल भी करना है। ठीक है नाज़रीन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद में 30 आयत की एक सूरत है जो अपने पढ़ने वालों के लिए उस वक्त तक अल्लाह ताला से झगड़ा करती रहेगी जब तक उस शख्स को बख्श ना दिया जाएगा। वो सूरतुल मलिक है। हज़रत उमर बिन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने अपने बाप को ये कहते हुए सुना है कि एक आदमी को कब्र में दफन किया गया तो उसकी जानिब 3 आयत वाली एक सूरत भी हाजिर होकर खड़ी हो गई जो उसके हक में लड़ने लगी। जब हमने वापस आकर कुरान में 30 आयत वाली सूरत तलाश की तो वो सूरतुल मलिक थी। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा में से किसी एक ने दुराने सफ़र लाइल्मी में एक कब्र के ऊपर अपना खैमा निसब कर दिया। आपके सहाबी को यह इल्म ना हो सका कि उस जगह किसी की कब्र है। अचानक उस कब्र में से किसी इंसान की सूरत मलिक पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि सूरत ख़त्म होगी। वापसी पर उस सहाबा ने तमाम वाक़यात का नबी अकरम से ज़िक्र करते हुए अर्ज़ किया कि मैंने लाइल्मी की बिना पर अपने खैमा एक कब्र पर निसब कर दिया। अचानक मुझे किसी इंसान की सूरत मलिक पढ़ने की आवाज़ आने लगी, यहाँ तक कि उसने सूरतुल मलिक पूरी पढ़ ली। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सूरत अज़ाब रोकने वाली और कब्र के अज़ाब से निजात दिलाने वाली है। सूरतुल मलिक की आयत नंबर 1314 के बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि ये इस वक़्त नाजिल हुई जब मक्का में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर के इबादत करते थे। जब अपने असहाब के साथ नमाज पढ़ते तो ऊंची आवाज़ से कुरान की तिलावत फरमाते। जब मशरिक सुनते तो कुरान और नबी अकरम को बुरा भला कहते। तब अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कुरान ना पढ़े कि सुनकर मशरिक आपको और कुरान मजीद को गालियाँ दे, और ना ही नीचे आवाज़ से पढ़े कि आपके अपने साथी भी कुरान की आवाज़ ना सुन सके, बल्कि दरमियानी आवाज़ से कुरान पढ़ा करें, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारी बातनी बातों को जानने वाला है। वो तो सीनों के भेद जानने वाला है। वही ना जानेगा जिसने तुम्हें पैदा किया, और वो बारीक बयान और हर चीज़ से बाखबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक आदमी से कहा, मैं तुझे एक ऐसी हदीस ना हदिया करूँ जिससे तू खुश हो जाए। उस आदमी ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सूरह मलिक खुद भी पढ़े और अपने अहलो अयाल और घर के तमाम बच्चों हत्ता कि अपने पड़ोसियों को भी पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि वो क़यामत के रोज़ अजाब से निजात दिलाने और झगड़ा करने वाली है। क़यामत के रोज़ पढ़ने वालों की बख्शिश के लिए अपने रब से झगड़ा करेगी और इसलिए जहन्नुम के अजाब से निजात तलब करेगी। मेरे सूरह मलिक पढ़ने वालों को अजाब कब्र से भी बचाएगी। इंशाअल्लाह ताला वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।